हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा कि कूलाम फोर्स जो है पिछले लेक्चर में आपने जो वो बताया था वो देखा होगा। आपने नहीं देखा तो आप हमारा वीडियो देखिए कि दो आवेश जब होते हैं, ठीक, Q1 Q2, इनके बीच अगर r दूरी है तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, वैद्युत बल, ठीक। वो क्या कहलाता है? कूलाम फोर्स। तो दो आवेश होंगे, कूलाम फोर्स क्या कहलाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फोर्स लग जाएगा। ये कैसा फोर्स होगा? कूलाम फोर्स होगा, वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। दो आवेश हैं, अगर तीन आवेश आ जाए, एक और आवेश आ जाए Q3, तब क्या हाल होगा? तब क्या फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? तो यही जो है कि दो आवेश के कारण तीसरा आवेश आ जाए तो उस पे क्या फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, यही हमारा अगला टॉपिक है। और हमारा क्या है इसका टॉपिक का नाम? अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, यह मूल बिंदु O है। एक आवेश इससे कुछ दूरी पर रखा है। ये Q1 आवेश है, दूरी कितनी है? R1 वेक्टर। जो ये R1 वेक्टर है वो मूल बिंदु O, ये जो डायग्राम बन रहा है वो इस टाइप का डायग्राम बन रहा है। हमारी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मूल बिंदु ये है, इसके अकॉर्डिंग बनना। पर इसको हम शो नहीं कर रहे हैं, हम इसको दिखा नहीं रहे हैं, ये ऑटोमेटिक है, आप दूसरे से समझेगा, ठीक। ऐसे डायग्राम ज्यादा लंबी हो जाते इसलिए बस समझ में आ गए। एक हमारे पास वेक्टर, एक हमारा एक और आवेश है Q2, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब स्थिति वेक्टर है, वो है R2, ठीक। मूल बिंदु से दूरी। एक आवेश Q3 है जिसकी दूरी मूल बिंदु से कितनी है? R3, ठीक। तीन आवेश आ गए तो Q2 के कारण Q1 पे फोर्स और Q3 के कारण Q1 पर फोर्स, जो दो ये फोर्स लगे Q1 पर, इन दोनों फोर्सों का जो ऐड होगा वही क्या होगा? F1 पर कुल फोर्स होगा। तो आप पहले मिला दीजिए, ये लाइन मिला दी कैसे? Q2 से Q1, तो ये क्या इसका आ जाएगा? R1 2 आगे इसको थोड़ा दूर रखिए, ये Q2 आगे। और इसी के कारण इधर फोर्स कितना लगेगा? F1 2, दो के कारण पहले पे, Q3 को Q1 पे मिलाइए और इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग है, इसको बढ़ा दीजिए। तो ये किसके? Q3 के कारण, Q3 के कारण Q1 पे फोर्स कितना लगेगा? F1 3। बात समझ में आ गई? ओके। Q3 आवेश के कारण Q1 पे एक फोर्स लगेगा जो कि इसकी स्थिति के अनुसार होगा। जैसे ये लाइन है, इस लाइन के अनुसार होगा, कितना होगा? F13 वेक्टर, ठीक। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन देखिए, इनकी लाइन ऑफ जो ज्वाइनिंग है ये मिलाने वाली रेखा, इसी के अनुदिश, ठीक। अब इधर देखिए कि ये जो फोर्स F13 और F12 आ रहे हैं, ठीक, किस पे? Q1 पे। तो ध्यान से रखें क्या लैंग्वेज लिखी जाएगी? मूल बिंदु O से Q1 Q2 Q3 की पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर कितने? R1 2 3 है, ठीक। Q1 आवेश पे
K2 आवेश के कारण एक फोर्स लग रहा है कितना F12। देखिए F फोर्स, ये सभी लैंग्वेज आपकी लिखी जाएगी। उसके बाद क्या लिखना है ये देखिए, F12 कितना आ जाएगा कूलम्ब फोर्स के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा कैप, कौन सा R12। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब Q3 के कारण Q1 पे फोर्स कितना लग रहा, F13 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ठीक, और पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन कितनी है 13 के। ओके, अब देखिए Q1 पर कुल बल कितना लगेगा, मैंने मान लिया कि इस पे ये डायरेक्शन जा रही है, तो ये क्या हो गया, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। ठीक, तो ये फोर्स कितना लग रहा है F1। कुल फोर्स F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों फोर्सों का ऐड। कैसे, देखिए वेक्टर से समझिए, ये F1 है, ये कितना है F12। ठीक, और ये कितना है F13। तो पता है ना, मूल बिंदु से ये गए F12 और F13, किसका ऐड आ गया F12। बात समझ में आ गया ना, F12 F13 किसका हो गया F12। तो दोनों फोर्स आ जाएंगे F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अब दोनों को वैल्यू रख दीजिए, F12 की वैल्यू फर्स्ट सेकंड समीकरण से उठा के इसमें रख दीजिए समीकरण थर्ड पे। ये सब लिखना है, तो लिखिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 वेक्टर। ठीक, 13 की वैल्यू रखिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 वेक्टर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 वेक्टर प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ये फाइनल आ गया हमारे पास। ठीक, तो F1 इक्वल टू, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक, तो ये फोर्स आ गया हमारे, बात समझ में आए। तो अब क्या आ गया कि हमारे पास अगर अध्यारोपण सिद्धांत में क्या कहता है, यदि 2 से अधिक आवेश हों तो किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले जो बल हैं उन सब का क्या होगा, जैसे क्या F1 पे
दूसरा आवेश के कारण, तीसरे आवेश, अगर चौथा होता तो चौथे आवेश के कारण किस पे, पहले वाले आवेश पे लगने वाला बल उन सब पर, और जितने होंगे अगर n है तो n फोर्स के, n आवेश के कारण पहले वाले आवेश पे लगने वाला जो बल होगा उन सभी का ऐड। बात समझ में है? ये समझ में है? अब इसके बाद अगला टॉपिक यही है, अगर हमारे पास 3 आवेश आ गए तो ये आया हमारा नेट फोर्स। अगर ऐसे n हो आवेश तो क्या होगा, देखिए आगे। बहुल आवेशों के बीच बल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी पढ़ा था 3 आवेश के कारण, अगर 3 से अधिक आवेश हो, n आवेश हो, तो उनके कारण लगने वाला जो बल होगा, कैसे, अध्यारोपण अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होगा कि जो भी एग्जांपल से ऐसे समझिए, जैसे क्या है, ये Q1 है, ठीक, इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, O से R1 वेक्टर है, ठीक, Q2 आया, ठीक, R2 आ गया, Q3 आ गया, ये R3 इसका, और ऐसे डेट करके के एक Qn n, और ये इसका वेक्टर कितना होगा, Rn। ऐसे n आवेश हो और उनका पोजीशन वेक्टर n हो, तो इन सब Q2 के कारण, Q3 के कारण, और इसको मिला दीजिए आप, और ये क्या होगा, Qn के कारण, मतलब जितने सभी चार्ज हो गए उन सब के कारण Q1 पे लगने वाला जो बल होगा, कुल बल, वो इन सभी बलों का क्या होगा, योग होगा। जैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर एक कोई निकाय है जिसपे Q1 Q2 Q3 करके Qn आवेश हो, तो Q1 आवेश पे लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण, मतलब Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, Qn के कारण Q1 पे लगने वाला बल, इन सभी बलों का योग होगा। ध्यान से देखिए कैसे, अगर Q2 के कारण Q1 पे कौन सा फोर्स लगेगा, F12 फोर्स, Q3 के कारण Q1 पे कौन सा फोर्स लगेगा, F13, और ऐसे Qn के कारण कितना फोर्स लगेगा Q1 पे, F1n फोर्स, ठीक। तो ये F1 पे लग रहा है ना सारे बल, तो अगर ये पूछा जाए कुल बल कितना होगा ये Q1 पे, तो ये जो कुल बल होगा वो ये पूरा जितना भी आवेश है इसका योगफल, तो कहेंगे कुल बल, तो F1 इक्वल टू कितना होगा, F12 प्लस F13 डैश प्लस Fn, ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान रखिए, पिछली वैल्यू प्रूविंग के यूज करेंगे, 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 की कैप स्थिति, ठीक, प्लस 1/4π
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, ओके, और R13 की कैप डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n की कैप। अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन है, ले लीजिए, ठीक, तो क्या आ जाएगा F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लीजिए, क्या आया Q2 अपॉन R12 R12 का क्या प्लस Q3 R13 का स्क्वायर R13 का क्या सॉरी क्या देगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और R1n का क्या यह है। अब देखिए एक सिग्मा लगाएंगे, कितना होगा, ये चीज कॉमन रहेगा, सिग्मा लगा के क्या आ जाएगा I, ठीक, देखिए हम लिख के बता देंगे कैसे, यहाँ पे देखिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Q I अपॉन R1 I का स्क्वायर और R1 I की कैप। देखिए कैसे ये लिखा कैसे जाएगा, I की वैल्यू 1 से n जाएगी, ठीक, पहला वाला देखिएगा ये कैसे आएगा, I की वैल्यू 1 रखिए तो Q1 सॉरी I की वैल्यू 2 से होगी, I की वैल्यू 2 से n, तो Q1 2 रखा, Q2 अपॉन R12 ये आया, आ गया 1/, Q3 Q1 3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप, ये वाला आ गया, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आवेशों के कारण या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चॉइस, अगर 2 से अधिक या 3 से अधिक हो आवेश तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक, 3 आवेश हो गए तो इससे पहले जो पढ़ाया था सुपरपोजिशन वो थ्योरम लग जाएगी, ठीक, 2 आवेश के कारण तो कूलम्ब फोर्स लगता ही है, ठीक। तो आज के दिन ये जो टॉपिक रहा है 2 प्रूविंग कराई हैं, इसके अकॉर्डिंग समझें, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस भी होंगे, न्यूमेरिकल लगाइए, सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला बेस पे हैं, सीधे आवेशों की वैल्यू दी रखी होगी, दूरियां दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग पूछा होगा कुल फोर्स कितना लग रहा है, बात समझ में आ गई। तो आप देखिए बताइए हमें, ठीक, तो हाँ आप नीचे का वीडियो के नीचे सेक्शन में आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा, ठीक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखिए, ठीक, बेल आइकन दबाइए, ओके, थैंक यू क्लास।